साल 2017 की बात है। तब के वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स एयर मार्शल एसपी देव साहब ने कहा था कि डिफेंस सेक्टर में रशिया जो भारत को वेपन्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है वो किसी भी स्ट्रिंग के अटैच किए बिना होती है। यानी रशिया द्वारा ट्रांसफर की जाने वाली टेक्नोलॉजी से जो हथियार बनते हैं उसके इस्तेमाल के लिए भारत के सामने कोई भी टर्म्स और कंडीशंस नहीं होती हैं। रशिया ये नहीं बताता है कि उस हथियार को कैसे और किसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। एसपी देव साहब ने साल 2017 में ये स्टेटमेंट उस समय इसलिए दी थी क्योंकि रशिया ने भारत को पिछले 75 सालों में हमारे 70% डिफेंस इक्विपमेंट तो सप्लाई किए, लेकिन इसके साथ ही रशिया ने भारत को फाइटर जेट्स, टैंक्स और हेलीकॉप्टर जैसे कई हथियारों और उनके पार्ट्स को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी की। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जैसी घातक मिसाइल एक जॉइंट वेंचर के तहत भारत के साथ मिलकर भी डेवलप की। भारत कई रशियन हथियारों की लाइसेंस्ड प्रोडक्शन भी करता है, जिससे भारत ने बहुत कुछ सीखकर एक्सपीरियंस गेन करके आज कई सारे मेड इन इंडिया हथियार बना लिए हैं। लेकिन रशिया ने कभी भारत को डिक्टेट नहीं किया कि उसकी टेक्नोलॉजी या हथियार को भारत किसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, या भारत को कितने नंबर में वो हथियार खरीदने पड़ेंगे, या मेंटेनेंस और रिपेयर की कोई शर्त होगी। यहाँ तो चलो हथियारों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की गई, मगर पिछले कुछ सालों से जो हम अमेरिका जैसे वेस्टर्न देशों से हथियार खरीद रहे हैं, फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और बाकी डिफेंस इक्विपमेंट परचेज किए जा रहे हैं, उनकी डील के समय टर्म्स और कंडीशन भी साथ में बता दी जाती हैं। तभी उस समय एयर मार्शल एसपी देव साहब की तरफ से स्टेटमेंट आई थी। रिसेंटली खबर आई थी कि अमेरिका भारत को $500 मिलियन की डिफेंस एड देने की तैयारी कर रहा है, जिससे भारत अमेरिका से डिफेंस इक्विपमेंट खरीद सकेगा। अमेरिका को ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुई है कि भारत के लिए $500 मिलियन यानी 3,800 करोड़ रुपए के आसपास की रकम कोई बड़ी रकम नहीं है। इससे ज्यादा तो भारतीय सरकार एक दिन में जीएसटी कलेक्ट कर लेती है, बाकी टैक्सेस तो छोड़ ही दो। दिक्कत ये है कि भारत को इस समय चाहिए हथियारों की टेक्नोलॉजी और जॉइंट डेवलपमेंट में मदद, ताकि भारत मेड इन इंडिया के तहत स्वदेशी तरीके से हथियारों को मैन्युफैक्चर कर पाए। लेकिन अमेरिका ने अभी तक भारत के लिए वैसा कुछ बिल्कुल नहीं किया है। रशिया के बाद अब ब्रिटेन दूसरा देश बनने जा रहा है जो भारत के साथ मिलकर कई सारे हथियारों की जॉइंट डेवलपमेंट करेगा, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। रेफरेंस की लैब की स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के बीच एक डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एग्रीमेंट फाइनलाइज हो चुका है, जिसके साइन होने के बाद रशिया की तरह भारत और ब्रिटेन भी कई डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी को ज्वाइंटली डेवलप करेंगे। ये जानकारी किसी इंडियन सोर्स से नहीं मिली है, बल्कि यूके मिनिस्टर फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट जेरेमी क्विन ने ये बात ब्रिटिश संसद में ऑन रिकॉर्ड बोली है। जेरेमी क्विन के मुताबिक ये एग्रीमेंट ब्रिटेन की डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी और भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के बीच साइन होगा। ये एग्रीमेंट साइन करने के बाद दोनों देशों की एजेंसीज ज्वाइंट रिसर्च, को डिजाइन, को डेवलपमेंट और ज्वाइंट प्रोडक्शन करके कई एडवांस डिफेंस कैपेबिलिटीज को डिलीवर करेंगी। ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। हाल ही में ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन भारत के दौरे पर आए थे। इस तरह के एग्रीमेंट को साइन करने की अटकलें तभी से शुरू हो गई हैं। हाल ही में यूके की फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रस ने कहा था कि डिफेंस और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से रशिया के ऊपर भारत की डिपेंडेंस को कम करने के लिए यूके भारत के साथ क्लोजर इकोनॉमिक और क्लोजर डिफेंस रिलेशनशिप चाहता है। देखा जाए तो ब्रिटेन के बाद भारत को फ्रांस के साथ भी इस तरह का एग्रीमेंट साइन करना चाहिए, क्योंकि हम कई ऐसे हथियार इस्तेमाल करते हैं जो फ्रेंच टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं, और फ्रांस के पास भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अमेरिका की तरह वो भी हथियार दुनिया भर को एक्सपोर्ट करता है। वैसे भारत तो रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन आई होप कि फ्रांस भी भारत के साथ इस तरह का एग्रीमेंट साइन कर ले। जहाँ तक बात ब्रिटेन की है, नो डाउट कि इस एग्रीमेंट से भारत और डीआरडीओ को फायदा होगा, लेकिन ज्यादा फायदा तब होता जब इस तरह का एग्रीमेंट फ्रांस के साथ साइन होता। वैसे आपको क्या लगता है कि कौन सा देश ज्यादा बेहतर विकल्प है, ब्रिटेन या फिर फ्रांस? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।